हाँ तो दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहा हूं जो एक माँ और बेटे की है। ये कहानी है डर की, जो हमारे अंदर गहराई से छिपा रहता है और जब ये बाहर आता है तो सब कुछ बर्बाद कर सकता है। ये कहानी है बाबा डुक की। बाबा डुक एक किताब का नाम है, एक भूतिया किताब। उसी के बारे में हम आगे जानेंगे। माया, एक विधवा महिला, अपने बेटे आर्यन के साथ एक छोटे से शहर में रहती थी। उसका पति एक हादसे में मारा गया था और तभी से वो अकेले अपने बेटे की देखभाल कर रही थी। उनका घर छोटा था, लेकिन माया अपने बेटे के साथ एक नॉर्मल जिंदगी जीने की कोशिश कर रही थी। लेकिन आर्यन आर्यन को अजीब सपने आते थे। वो अक्सर रात को डर कर उठ जाता और अपनी माँ को बताता, माँ, कोई है मेरे कमरे में, कोई है जो मुझे देख रहा है। माया इसे बच्चों की कल्पना मानकर हंस कर टाल देती। वो कहती, ये सब तुम्हारे डर की बातें हैं, चलो सो जाओ। पर यह बस शुरुआत थी। एक दिन माया और आर्यन घर के पुराने हिस्से में सफाई कर रहे थे। तभी आर्यन को एक पुरानी, धूल से भरी हुई किताब मिली। किताब का नाम था बाबा डुक। ये किताब मोटी, लाल रंग की थी और उसके मेन पेज पर कुछ अजीब सा चित्र बना हुआ था। आर्यन ने अपनी माँ से कहा, माँ, चलो इसे पढ़ते हैं। माया ने पहले मना किया, पर आर्यन ने जिद की और आखिरकार माया ने किताब खोल ही दी। कहानी शुरू हुई और जैसे जैसे माया और आर्यन पढ़ते गए, किताब के चित्र और शब्द डरावने होते गए। किताब में एक प्राणी था, लंबा, पतला, जिसके लंबे नुकीले हाथ थे और उसका चेहरा अंधेरे में छिपा रहता था। किताब में साफ साफ लिखा था, अगर तुमने बाबा डुक को एक बार अपने घर बुला लिया तो वो कभी वापस नहीं जाएगा। माया को यह सब मजाक लगा। उसने किताब बंद कर दी और सोने चली गई। पर आर्यन, उसकी आंखों में अब डर था। उस रात से अजीब घटनाएं शुरू होने लगी। रात को दरवाजे अपने आप खुलने लगे, खिड़कियां खटकने लगी और आर्यन हर रात चीख कर जाग जाता, मां, बाबा डुक आ रहा है। माया ने इस पर ध्यान नहीं दिया। उसने सोचा कि यह सब महज आर्यन के मन का वहम है। लेकिन फिर एक दिन माया को खुद भी महसूस हुआ कि घर में कुछ अजीब हो रहा है। उसने अपनी छत पर अजीब से कदमों की आवाजें सुनी, जैसे कोई भारी प्राणी घर के ऊपर चल रहा हो। वो डर गई थी, पर उसने खुद को शांत रखने की कोशिश की। एक रात माया को अपने बेटे के कमरे से अजीब सी आवाजें सुनाई दी। वो धीरे धीरे दरवाजे की ओर बढ़ी। दरवाजा थोड़ा सा खुला हुआ था। उसने अंदर झांका और उसने देखा कि एक काली परछाई कमरे में घूम रही थी। वो परछाई धीरे धीरे बड़ी होती गई। उसकी उंगलियां लंबी और नुकीली थी और फिर उसकी आंखें चमकने लगी। बाबा डुक था ये, वही प्राणी जिसे माया और आर्यन ने किताब में देखा था। माया घबराई हुई पीछे हट गई। उसने आर्यन को उठाया और उसे अपने कमरे में ले जाकर दरवाजा बंद कर दिया। पर अब वो जान चुकी थी कि ये सिर्फ एक कहानी नहीं थी। बाबा डुक अब उनके घर में था। बाबा डुक का आतंक दिन ब दिन बढ़ता गया। वो हर रात माया और आर्यन को डराने के लिए आता। कभी वो दीवारों पर दस्तक देता, कभी छत पर चलता। माया ने सोचा कि शायद ये सब किताब के कारण हो रहा है और उसने किताब को जलाने की कोशिश की। लेकिन अगले दिन वही किताब उसी जगह वापस मिल गई, बिना जली हुई। माया को अब समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। अब आर्यन का भी डर बढ़ता जा रहा था। वो बार बार माया से कहता, माँ, बाबा डुक हमें लेने आ रहा है। माया का खुद का मन अब टूटने लगा था। वो रातों को सो नहीं पाती थी। दिन में भी उसे बाबा डुक की छाया हर जगह दिखाई देती। सबसे बुरी बात यह थी कि अब माया का गुस्सा उसके बेटे पर उतरने लगा था। उसे लगने लगा कि आर्यन ही इस सब का कारण है। उसने एक दिन आर्यन से गुस्से में कहा, तुम्हारे कारण ही यह सब हो रहा है। आर्यन रोते हुए बोला, माँ, मैं तो बस डर गया था, मुझे नहीं पता था
कि ये सब हो जाएगा, माया ने महसूस किया कि बाबाडुक उनके बीच दरार डाल रहा था। वो जान चुकी थी कि उसे अपने डर का सामना करना होगा, वरना वो अपने बेटे को खो देगी। माया ने अब बाबाडुक का सामना करने का फैसला किया। उसने जान लिया था कि बाबाडुक को पूरी तरह से खत्म नहीं किया जा सकता, लेकिन उसे हराया जा सकता है। रात को जब बाबाडुक फिर से प्रकट हुआ, माया ने उसका सामना किया। उसने अपने डर को एक तरफ रखा और जोर से कहा, बाबाडुक, तुम मुझे और मेरे बेटे को नहीं ले जा सकते। तुम मेरे डर से ताकतवर होते हो ना, लेकिन अब मैं तुमसे नहीं डरने वाली। बाबाडुक की आवाज गूंज उठी। उसकी परछाई दीवारों पर फैलने लगी, लेकिन माया डरी नहीं। उसने अपनी पूरी ताकत लगाई और बाबाडुक को अपने मन और घर से बाहर निकाल फेंका। इसके बाद बाबाडुक फिर कभी नहीं दिखा, लेकिन माया जानती थी कि वो हमेशा के लिए गया नहीं है। वो उनके जीवन का हिस्सा बना रहेगा। लेकिन अब माया और आर्यन ने उसे अपने डर का प्रतीक मान लिया था। अब वो जानते थे कि बाबाडुक को हराया नहीं जा सकता, पर उसके साथ जिया जा सकता है। बाबाडुक केवल एक प्राणी नहीं है, वो हमारे अंदर का डर है, जिसे हमें पहचानना और उसके साथ जीना सीखना होगा। तो चलिए दोस्तों, कैसी रही ये कहानी कमेंट करके जरूर बताइएगा, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। चलिए मिलते हैं किसी और कहानी में, तब तक के लिए बाय।